गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेन ट्री इन्फोटेक। आई होप आप सब अच्छे हैं। ओके, सो आज हम जो कर रहे हैं वो क्या है, हीट। ठीक है, पुराना जो चैप्टर जो कल से हमारा परसों से हमारा चल रहा है वो क्या है, हीट। ठीक है, यानी कि ऊष्मा। अब ऊष्मा के चैप्टर के अंदर हमने काफ़ी कुछ किया। ठीक है, हमने देखा कि सबसे पहले हीट क्या होती है। ठीक है, हीट क्या चीज़ है, ऊष्मा क्या है। फिर हमने देखा कि ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम कौन कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चालन का, संवहन का और विकिरण का। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने देखा कि सुचालक क्या होते हैं और कुचालक क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि तापमान जिस चीज़ को हम बोलते हैं टेम्परेचर, वो एक्चुअली में चीज़ क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने थर्मामीटर के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि थर्मामीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम टेम्परेचर यानी कि तापमान को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो डेली यूज़ में हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से हैं और किस किस स्केल में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे सेल्सियस स्केल में किया, फ़ारेनहाइट स्केल में और केल्विन स्केल में। उसके बाद हमने देखा था कि सेल्सियस स्केल पे और फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल पे सबसे निम्न बिंदु क्या है, सबसे उच्च बिंदु क्या है, उनका हिमांक क्या है, भाप बिंदु क्या है, एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या है जिसे हम परम शून्य ताप बोलते हैं। तो ये सब जो है कल हमने किया था। ओके, अगर आपने नहीं देखा है पहले उन लेक्चर को देखिए। अगर आप हीट का चैप्टर देख रहे हो तो मैं बोलूँगी फर्स्ट जो इसका लेक्चर था वहाँ से इसको देखिए, क्योंकि चीज़ें जो है ना पूरे चैप्टर जब चलता है तो इंटर रिलेटेड ही चलती हैं। ठीक है, अब मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, कल जो हमने टेम्परेचर तापमान थर्मामीटर के बारे में पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपके अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो देख सकते हैं आप, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है वो क्या है, नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर। देखिए एग्जाम के अंदर काफ़ी बार ये क्वेश्चन देखा गया है। ठीक है, कि मानव का, आदमी के लिए एक आम जो तापमान है, उसके जो बॉडी के लिए आम तापमान जो है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होना चाहिए। जैसे हम आदमी जब ठीक है, ना उसको कोई बुखार है ना वो बीमार है, उस वक्त नॉर्मली जो ह्यूमन का टेम्परेचर रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए। तो आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ 3 आंसर लिखे हैं। 3 आंसर इसलिए लिखे हैं, एक है सेल्सियस स्केल पे, दूसरा है केल्विन स्केल पे और तीसरा है फ़ारेनहाइट स्केल पे। तीनों स्केल अलग अलग होते हैं, कल हमने देखा था। तीनों स्केल की रीडिंग भी अलग अलग आती है। ओके, इसलिए तीनों स्केल पे नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर, आम मानव का तापमान जो है वो क्या आता है, अलग अलग आता है और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब देखो, नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर वैसे हम सबको ही पता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस हमें पता होता है कि नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर ये कभी भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, हमेशा ऑप्शन में या तो आपको केल्विन वाला आंसर मिलेगा या आपको मिलेगा फ़ारेनहाइट का आंसर, और सबसे पॉपुलर आंसर जो है वो है फ़ारेनहाइट के अंदर, जो कि है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर क्या है, तो ऑप्शन जो राइट आंसर होता है उसमें कभी भी जो है आपको सेल्सियस नहीं मिलेगा, क्योंकि सेल्सियस में तो हम सबको पता है 37 डिग्री सेल्सियस है ना। तो क्योंकि अब देखो एग्जामिनर चाहता है आपकी नॉलेज को, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करना। ठीक है, तो कभी आपसे ऐसी चीज़ नहीं पूछेगा, वो हमेशा आपसे या तो फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस के अंदर पूछते हैं, केल्विन के अंदर पूछते हैं। और सबसे जो फेमस है इसका वो है 98.4 फ़ारेनहाइट। तो इसको आप अपने पास लिख लीजिए कि नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर जो है वो या तो 36.9 डिग्री सेल्सियस होगा
जिसे एग्जाम्स के अंदर 37 भी लिख के देते हैं। केल्विन में पूछेंगे तो 310, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछेंगे तो 98.4। ठीक है, तो ये है नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर। अक्सर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखा गया है। अगला देखो मैंने लिखा है थर्मोस्टैट। ठीक है, थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट क्या है? काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी देखा गया है, 2-3 बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स के अंदर कि जो थर्मोस्टैट है वो क्या है। ठीक है, तो थर्मोस्टैट एक तरह का सिस्टम होता है जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, मान लीजिए जहाँ पे थर्मामीटर रहेगा, ठीक है, जहाँ पे भी थर्मोस्टैट लगता है वहाँ पे बाहर का जो तापमान है, बाहर का जो हीट है, ऊष्मा है, वो अंदर नहीं आ सकती और अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती है। ठीक है, मतलब क्या है कि जहाँ भी ये लगाया जाता है उसका जो तापमान है उसको स्थिर बनाने की कोशिश जो है की जाती है और इसलिए इसको लगाया जाता है। तो थर्मोस्टैट जो है वो क्या करता है? तापमान को स्थिर रखता है। आपको आता है, ऊपर क्वेश्चन होगा थर्मोस्टैट क्या है और नीचे 4 ऑप्शन हो गए, तो उन 4 में से एक ऑप्शन है ये भी होगा कि वह यंत्र जो तापमान को स्थिर रखता है। तो इसको आप अपने पास लिख लीजिए कि थर्मोस्टैट एक ऐसा सिस्टम है जो तापमान को स्थिर बनाए रखेगा। अब एग्जाम्पल दे देती हूँ, जो हमारे थर्मस होता है उसमें भी थर्मोस्टैट लगा रहता है। ठीक है, थर्मस में थर्मोस्टैट लगता है, इसलिए थर्मस में से जो है, थर्मस में अगर आप ठंडी चीज़ डालते हो तो ठंडा रहता है, गर्म डालोगे तो गर्म रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ थर्मोस्टैट है। थर्मोस्टैट क्या करेगा? बाहर की ऊष्मा को अंदर नहीं आने देता और अंदर से बाहर नहीं जाने देता है। अगला मैंने पॉइंट लिखा है ठंडे देशों में। ठंडे देश का मतलब है बहुत ठंडे देश। ठीक है, ऐसे जगहें जहां हमेशा जो तापमान है वो बहुत माइनस में रहता है। ठीक है, अब जैसे इंडिया है, इंडिया में तो क्या है, इंडिया में बहुत सीजन चेंज होता रहता है। गर्मी है, ठीक है, फिर मानसून्स हैं, पतझड़ है, ऐसे करके ऑटम आता है, देन विंटर आता है। बट कई जगहें हमारी दुनिया में ऐसी हैं जो 12 के 12 महीने जो है वहाँ पे ठंड रहती है और ठंड इतनी कि माइनस में रहती है। ठीक है, तो ऐसे जो देश हैं, ठीक है, ठंडे देशों में थर्मामीटर में अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हमें तो पता है कि जो थर्मामीटर हमारे पास होते हैं, जो थर्मामीटर हम इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर क्या होता है? पारा होता है। ठीक है, मरकरी पाया जाता है ना उसके अंदर, हम मरकरी पाते हैं अपने थर्मामीटर के अंदर, ये तो सबको पता है। लेकिन बहुत ठंडे देशों के अंदर थर्मामीटर के अंदर जो है वो मरकरी की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? अल्कोहल। ठीक है, और ऐसा क्यों है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो देखो, ठंडे देशों में थर्मामीटर में अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। देखो, हर चीज का एक बिंदु होता है जहां पे वो जम जाता है। ठीक है, हर चीज का एक बिंदु होता है जहां पे वो जम जाता है। अब देखो, बहुत ठंडे देश होगा तो चीजें तो वहां जमी रहेगी, पानी जमा रहता है। ठीक है, कोई और चीज लोगे वो भी जम जाएगी, सब चीजें जम जाती है। ठीक है, तो देखो अब वहां पे ऐसी चीज चाहिए थी थर्मामीटर। अब आपने देखना है कि किसी को क्या टेम्परेचर हुआ है। अब थर्मामीटर लगाया लेकिन पारा उसमें जम गया। अब कैसे पता चलेगा? अगर जिस थर्मामीटर में पारा है वो पारा तो जम जाएगा। अब कैसे पता चलेगा कोई किसी को कितना फीवर है? ठीक है, तो इसीलिए अल्कोहल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि अल्कोहल बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे आके जमना शुरू करता है और यही रीज़न है कि अल्कोहल का इस्तेमाल ठंडे देशों में एज मेडिसिन भी जो है किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल ऐसी चीज़ है। ठीक है, अल्कोहल एक मेडिसिन भी है। ठीक है, अल्कोहल एक गुड कंडक्टर है, हीट देती है हमें। ठीक है, तो अल्कोहल का इस्तेमाल अगर ढंग से किया जाए, ठीक है, अगर आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी सारी एडवांटेज जो है आपको अल्कोहल में मिलती है। ठीक है, अल्कोहल कोई बुरी चीज़ नहीं है,
अल्कोहल तो एक टाइप की एनर्जी है, अल्कोहल इज अ फ्यूल, जो अगर आप अच्छे से यूज करोगे तो इसकी एडवांटेज है, और अगर देखो अति तो जिस चीज की भी आप करोगे, अगर आप किसी को बहुत ही एक्सेस में इस्तेमाल करोगे तो बुरी तो हर चीज होती है, ठीक है। इसीलिए तो ठंडे देशों में थर्मामीटर के अंदर अल्कोहल पाया जाता है। उसकी वजह है कि अल्कोहल का जो हिमांक है, अल्कोहल जिस बिंदु पे जमती है वो बहुत ही नीचे होता है, ठीक है। और कई बार आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि अल्कोहल का हिमांक क्या होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल जो है उसका हिमांक, अल्कोहल जिस बिंदु पे जमती है वो क्या है, -114 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल -114 डिग्री सेल्सियस पे जाके जमती है। बल्कि कभी कभी आपसे पारे का भी पूछ लेते हैं, तो आप इसका भी याद रखिए, पारा जो है यानी कि मरकरी, पारा जो है वो -39 डिग्री सेल्सियस पे ही जम जाता है। तो सोचिए -39 डिग्री सेल्सियस और अल्कोहल जो है, अल्कोहल जमता है -114 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखिए कितना ज़्यादा अंतर है, और यही चीज़ जो है वो अल्कोहल को सुपीरियर बनाती है इस मामले में, क्योंकि अल्कोहल का हिमांक, अल्कोहल का जो जमाव का बिंदु है वो काफ़ी कहाँ है, नीचे होता है, ठीक है। अच्छा, कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि अल्कोहल का हिमांक क्या है, तो -114 और मरकरी का -39 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी आपसे पानी का भी पूछ लेते हैं, वाटर का हिमांक क्या है, पानी का हिमांक क्या है, या जल का हिमांक क्या है, पानी किस बिंदु पे आके जमता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो जम जाता है, बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। तभी तो जहाँ पे टेम्परेचर, जिन जगहों पे टेम्परेचर 0 से नीचे जाएगा ना, वहाँ पे पानी आपको जमा हुआ ही मिलेगा। वैसे तो पानी 4 के नीचे जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर आपको पानी लिक्विड फॉर्म में चाहिए तो इसका टेम्परेचर 5-6 डिग्री 7 डिग्री इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये है अल्कोहल, मरकरी और पानी का हिमांक, इसको आप याद रखना, ठीक है। अब देखते हैं अगली चीज, ओके, जहां से क्वेश्चन आपका बन जाता है। देखिए कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने 3 स्केल पढ़े थे, एक केल्विन का स्केल, एक सेल्सियस का और एक फ़ारेनहाइट का, ठीक है। अब इसी में 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए, अब अगर आपको बोला कि एक टेम्परेचर दे देंगे आपको कि 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। क्वेश्चन आएगा आपको 32 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, ठीक है। मतलब आपको एक टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर आपको दिया है 32, लेकिन किस में दिया है, सेल्सियस में, और बदलना किस में है, केल्विन में। मतलब कुछ तो होगा। तो वो फॉर्मूला है ये, जो आप इस्तेमाल करोगे वो है ये, केल्विन बराबर है सेल्सियस प्लस 273। क्या है कि केल्विन बराबर है सेल्सियस प्लस 273। मतलब क्या है, अगर आपको ये याद है तो आपके लिए ये बहुत ही इजी चीज़ है। आपने कुछ नहीं करना है, जब भी आपको किसी सेल्सियस के टेम्परेचर को केल्विन में बदलना है, तो जो टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया है, अगर आप उसमें 273 को प्लस करोगे तो आपको केल्विन की रीडिंग मिल जाती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन है 32 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, तो आपको क्या दिया है, सेल्सियस की रीडिंग दी है, तो आप लिखोगे केल्विन बराबर है 32 प्लस 273, और आप इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 305 केल्विन। कहने का मतलब क्या है कि 32 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर है, 305 केल्विन के। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 32 डिग्री सेल्सियस बराबर है कितने केल्विन के,
तो 32 डिग्री सेल्सियस जो है वो 305 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, अब मान लीजिए और कुछ बदल के दे देते हैं आपको। ठीक है, अगर आपको आए 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। ठीक है, तो आपको पता है आपको सेल्सियस दिया है और केल्विन में बदलना है। आपको ये भी याद है कि केल्विन बराबर है सेल्सियस प्लस 273 के। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं करना है केल्विन बराबर है सेल्सियस में क्या दिया है 100 प्लस 273, और अगर आप 100 में 273 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 373 केल्विन। यानी कि आपका 100 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर है 373 केल्विन के। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो आपको यहाँ दिया है आपने सेल्सियस के अंदर रख देना है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपको और क्वेश्चन देती हूँ। 130 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। तो देखो वही क्वेश्चन है, सेल्सियस में आपको दिया है, केल्विन में आपको बदलना है। केल्विन और सेल्सियस के बीच में क्या रिलेशन है कि केल्विन बराबर है सेल्सियस प्लस 273, तो केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस की जगह आप क्या लिखोगे जो दिया है आपको 130 प्लस 273। ठीक है, अब 130 में 273 प्लस कर लो 3, 403 डिग्री 403 केल्विन। इसका मतलब क्या है कि 130 डिग्री सेल्सियस 403 केल्विन के बराबर है। ठीक है, ये तो सीधा फॉर्मूला हो गया अगर आपको सेल्सियस में दिया था और केल्विन के अंदर निकालना था। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया भी जा सकता है। ठीक है, फॉर्मूला वही है लेकिन थोड़ा आपसे इधर से उधर पूछ लेंगे। वो कैसे पूछ सकते हैं, देखो अभी तक तो आपको क्या बोले थे कि सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है, अगर वो आपको बोले कि 100 केल्विन को क्वेश्चन देखिए, केल्विन बोला है, अब 100 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए। ठीक है, सेल्सियस में बदलिए। 100 केल्विन को अब सेल्सियस में बदलना है। देखो दिया तो क्या है आपको, केल्विन दिया है और इधर सेल्सियस दिया है। बात तो अभी भी केल्विन और सेल्सियस के बीच में है, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, केल्विन बराबर है सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, बात तो इन्हीं दो की हो रही है। अब देखो क्या करना है। अब आपसे पूछा है 100 केल्विन को बदलना है सेल्सियस के अंदर, तो आपको केल्विन की रीडिंग दी है तो आप उसको कहाँ लिखोगे, के नीचे, केल्विन के नीचे आपने इसको लिखा, केल्विन के नीचे 100 लिखा, बराबर है सी में आपको निकालना है, सेल्सियस में आपको निकालना है, प्लस 273। ठीक है, अब 100 इसको कहाँ ले जाओगे, इधर, माइनस 273 इक्वल टू सेल्सियस। अब माइनस 273 में से आपको 100 माइनस करना है, क्या आएगा आपके पास, 273 में से आपको 100 माइनस करना है, 3, 7 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है वो था, देखो 100 कितने का है, प्लस का, और 273 के आगे क्या है, माइनस, प्लस माइनस क्या लगाओ, प्लस माइनस क्या किया, माइनस, और साइन किसका लगाते हैं, जिसके आगे बड़ी वैल्यू के आगे जो साइन होगा उसका साइन लगता है। ये आपको मैथ्स में कराया जाता है। ठीक है, कि प्लस माइनस में से साइन उसका लगता है जो वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है,
तो यहाँ बड़ी वैल्यू क्या थी 273, तो ये लग जाएगा माइनस, ठीक है। तो आंसर आ गया -173 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आंसर क्या आया -173 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब और कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब वो आपको कुछ भी दे सकता है, वो आपको बोलेगा सेल्सियस को केल्विन में बदलो, केल्विन को सेल्सियस में बदलो, तो कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू दी है आपने उसको उसके नीचे रखना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन है 25 केल्विन को 25 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए कि 25 केल्विन कितने सेल्सियस के बराबर होगा। देखिए क्वेश्चन में केल्विन दिया है, सेल्सियस में पूछा है, फॉर्मूला वही है, केल्विन बराबर है सेल्सियस प्लस 273। अब दिया क्या है आपको 25 केल्विन, मतलब के नीचे क्या रखोगे 25 बराबर है सेल्सियस में निकालना है और प्लस 273। अब आपको इसे इधर ले जाना पड़ेगा, 25 में से माइनस 273 बराबर है सेल्सियस डिग्री के, सेल्सियस में आ जाएगी, ठीक है। बस अब प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, क्या करोगे माइनस करोगे। 273 में से क्या माइनस करना है 25 माइनस करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8 4 और ये रहेगा 2 ही, 248। लेकिन अब देखो किस वैल्यू के आगे साइन जो है, किस बड़ी वैल्यू के आगे साइन है, तो बड़ी वैल्यू क्या थी 273 के आगे क्या है माइनस, तो ये क्या आएगा -248 डिग्री सेल्सियस, ठीक है कुछ नहीं, प्लस माइनस करना है, ठीक है। सिर्फ प्लस माइनस आपको चीजें करनी है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। और करते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको देती हूँ प्लस माइनस का ध्यान प्लीज, प्लस माइनस जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें वो है प्लस माइनस, ठीक है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब मैं बोलती हूँ आपको 373 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए, 373 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए, वही केल्विन वही सेल्सियस, फॉर्मूला आपका सेम है, केल्विन बराबर है सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। अब रीडिंग किसकी दी थी केल्विन की, तो के नीचे लिखो 373 बराबर है सेल्सियस प्लस 273। आपको इस 273 को यहां से इधर ले जाना पड़ेगा, तो 373 माइनस 273 बराबर है सेल्सियस के। अब देखो प्लस माइनस क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस करते हैं, 373 में से 273 जाएगा तो कितना बचेगा 100, ठीक है। अब देखते हैं साइन, बड़ी वैल्यू कौन सी है 373 और इसके आगे साइन किसका है प्लस का, तो ये क्या रहेगा प्लस का, ठीक है, प्लस का ही रहेगा। तो ये हो गया आंसर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब क्या है 373 केल्विन कितने सेल्सियस के बराबर होता है 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है जो अक्सर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि हमारे पास 25 सेल्सियस है उसको केल्विन में बदलो, ठीक है, या 100 केल्विन को आप सेल्सियस में बदलो। तो मेन जो चीज़ है ना वो क्या है आपका ये फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला है जब भी आपसे केल्विन और सेल्सियस के बीच में कुछ भी पूछे तो आपने इसको याद रखना है कि केल्विन बराबर है C प्लस 273 के। ये चीज़ याद रखना, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और जो भी आपसे पूछा होगा वो आपने उसके नीचे लिखना है और आपने सिंपली आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये तो था केल्विन और सेल्सियस के बीच में एक रिलेशन, ठीक है।
उस रिलेशन से आने वाले फॉर्मूले, उस फॉर्मूले से आने वाले कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब आप अलग अलग वैल्यूज़ लेके खुद भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। कल एक और फॉर्मूला करेंगे, ठीक है, और उसमें क्या होगा, उसमें फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। कई बार आपको बोल सकते हैं कि फ़ारेनहाइट में बदलो, तो वो भी तो है जो आना चाहिए, ठीक है। तो कल वो करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।